वेलकम बैक टू दी उरहान सुल्तान ब्लॉग विद लवली डे। अच्छा जी, ऐसा है कि थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का दिन कैसा होने वाला है। तो अभी मॉर्निंग ही हुई है तो चलते हैं अपने बच्चों के पास। और मैंने सोचा था कि आज अपने बच्चों को ना शावर दिलवा देती हूँ, नहलाती हूँ इनको। वैसे तो हर दूसरे दिन बाद, लेकिन सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर मुझे हफ्ते में 2 दफ़ा नहलाना पड़ता है। तो पहले जाती हैं सुल्तान को शावर दिलवाते हैं। उरहान का शायद मैं स्किप कर दूँ क्योंकि उसको फ़ीवर होता था, चढ़ता था, उतरता था, तो शायद आज के दिन तो छोड़ देते हैं। तो हो सकता है कल उसको नहलाएंगे। तो पहले चलते हैं और सुल्तान को शावर दिलवाते हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि ये ख़ुद नहा रहा था। बच्चों को मैं रूम में ही नहलाती हूँ क्योंकि गर्म पानी होता है, वॉशरूम भी छोटा है और मुझे डर लगा रहता है कहीं गर्म पानी में हाथ ना डाल दे। तो ये कह रहा था मम्मा मैंने खुद नहाना है। अब इसको टॉवल में मैंने लपेट के इसको बिठा दिया था। मैंने कहा चलो तुम्हें ड्राई करती हूँ, उसके बाद अच्छे से कपड़े पहनाती हूँ। आज मैंने सोचा था इसको शलवार कमीज़ पहनाऊँगी और कपड़े पहनने के बाद ये फ़ौरन ही टॉयज़ के पास चला गया। इसे कहा मैंने खेलना है। अभी इसको सॉक्स पहनाने थे, शूज़ पहनाने थे, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। ये टॉयज़ देख के तो एकदम इतना एक्साइटेड हो गया था और इसे सारे ही खिलौने बिखेर दिए और खेलने लग गया। ये देखिए आलू पालक बनी हुई है और चावल बनाने लगी हूँ। अब मुझे बताएं आलू पालक के साथ कौन चावल बनाता है यार। ये तो रोटी वाली डिश है और पता नहीं कह रहे चावल बना के। चावल बनाने से पहले मैं अपने बच्चों को फ्राइज़ बना के दूंगी और ऑयल मैंने डाल दिया है। इस ऑयल में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए ना तो वो छींटे जो सी ऑयल की ना वो ऊपर नहीं आती हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल नमक ऐड करूँगी। ज़रा सा हम ऐड करेंगे ताकि ना हम पे ऑयल की छींटे ना पड़े। सुल्तान क्या कर रहे हो? खेल रहे हो ना? फ्राइज खाने हैं आपने? खाओगे? सोना नहीं है मेरे बेटे ने? नहीं सोना? खेलना है, खेलना है आपने। बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, अंदर आ जाओ। दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। अच्छा वैसे कॉर्नफ्लावर डालो, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। कॉर्नफ्लावर इसलिए नहीं डाली क्योंकि इसी में ही मैंने दोबारा से चावल भी बनाने हैं। अगर ना बनाने होते तो फिर मैं कॉर्नफ्लावर भी डालती हूँ। अच्छा जी, किस किस को फ्राइज़ तो वैसे बड़ों को छोटों को सबकी फेवरेट चीज़ होती है। तो मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी थोड़े से खाऊं। तो मेरा उरहान नहीं है, वरना तो उरहान सिस्टर की तरफ गया हुआ है। अच्छा जी, चले जी बनाते हैं फटाफट। चावलों के लिए मैंने प्याज तो काट लिया, लेकिन मार्केट में ना मटर आए हुए हैं। इतना मेरा दिल कर रहा है आलू मटर वाले चावल खाने को, पुलाव खाने को। जब आएंगे तो फिर बनाएंगे पुलाव। ओके जी, फ्राइज़ तो बन गए हैं, बस अपने बच्चे को मैं दे कर आती हूँ खा लें। तो ऑयल हटा देते हैं क्योंकि इनको पहले भी सॉर थ्रोट हुआ था। वैसे तो ऑयल में बने, घी में तो नहीं बने हुए। तो चलो जी। अच्छा जी, शुक्र है कि टमाटर थोड़ा सस्ता हुआ है, तो वरना तो ये बहुत महंगा था। पापा हमारा ट्रिप जा रहा है। किधर? लोग विरसा। क्यों किधर? लोग विरसा। अच्छा लोग विरसा, हाँ लोग विरसा बहुत अच्छी जगह। क्या क्या है वहाँ पे? ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वहाँ पे। आपको बताते हैं कि आपका ये ट्रेडिशनल क्या है, आप हमारा ट्रेडिशनल लिबास क्या है, खुराक क्या है, और लैंग्वेज, नहीं हुआ म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं। अभी कंफर्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग उधर ही जाना है। उधर जाना है। मोनूमेंट भी अच्छा है। नहीं वो अभी नहीं, वो 10 क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, तुम अभी 9 में हो ना? जी। इसी में ही ऐड कर लेते हैं मसाले भी, थोड़े से अच्छे चावल बन जाएंगे। अच्छा मेरे ख्याल से काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें ख़त्म हो गई हैं। मैं राशन वाली बाल्टी में चेक करती हूँ, शायद मिल जाए। अच्छा नमक भी डाल ही लेते हैं, हम वैसे पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं और यही अच्छा होता है।
पहले वाइट करते होते थे, अब पिंक करते हैं। कौन सी चावल ओके जी, शुक्र है मिल गई हैं। कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, इसको डालते हैं, इसमें डाल देते हैं। मुझे लगा कि शायद ना नहीं होंगी, शुक्र है मिल गई हैं। थोड़ी सी ले लेते हैं। सारे खा लिए चिप्स इसने? हाँ, इसे भूख लगी हुई थी ना, फिर जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया। बस चावल भी बन रहे हैं मेरा बेटा। मसाला मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैं सूरख मिर्च नहीं डालूंगी, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाना है, और क्योंकि इसमें हरी मिर्च तो ऑलरेडी गई हुई है। वैसे भी मिर्चों वाले चावल तो बनाने ही नहीं थे हमने, ज़ीरे वाले बनाने थे। तो ये जो डार्क डार्क लग रहा है ना आपको, इसी से ही कलर आएगा, ये प्याज का ही कलर है। तो खैर एक पानी फिर धो लेते हैं। ये देखें जी, मेरे चावल तो हो गए हैं तैयार, तो बस जी इनको देते हैं। अच्छा जी, ये था गोश्त का सालन था, उसको गर्म करते हैं, और मैं तो खाऊंगी गोश्त के साथ चावल खाऊंगी। वैसे यार आलू मेथी के साथ कौन खाता है चावल? तो ये वैसे कल का बना हुआ था, सिस्टर के घर से उसने दिया है, मैंने उसे मांगा है, मैंने कहा मुझे दो यार गोश्त। तो खाते हैं जी गोश्त और चावल। सहरा, इस कॉम्बिनेशन के साथ तो मुझे हादसा ही आ गया। तुझे आ रही है हंसी? नहीं, बहुत मजे के। इसके साथ रोटी होती है। नहीं जी। अच्छा जी, मैंने तो चावल इसी डब्बे में ही डाल दिए हैं, और ये कर रही हूँ गरम। सायरा, मैं देती हूँ तुम्हें चावल, किस में साथ लेके जाओगी? हाँ जी। अच्छा। पाली तो जी कौन इस तरह करता है जी? वैसे तो प्लेट में डाल के खाना चाहिए असूलन, लेकिन इसमें था सालन लगा हुआ, तो मैंने कहा इसी में ही खा लेते हैं। जी बेटा, आ गई रूम में ही आ रही है बेटा जी। सुबह शाम चाय 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 चाय। मेरे हिस्से में तो जी इतनी ही बची है, बाकी मैंने सारे कप अंदर भिजवा दिए हैं। मैंने कहा अपनी ज़रा इसका शॉट ले लेते हैं, तो करते हैं चाय इंजॉय। इवनिंग हो गई है, शाम हो गई है जी। जी, ये मेरा पानी गर्म हो रहा है, और इसमें मैं पता क्या डालती होती हूँ, पानी का टुकड़ा डालती हूँ, 2-3 लौंगे डालती हूँ, और ये काली मिर्च। अच्छा, इससे ऐसा होता है कि जिस्म एक तो खुल जाता है, और जो दर्दें हैं ना आपकी जिस्म की, वो भी ठीक हो जाती हैं। अच्छा जी, शावर लेने के बाद मेरा दिल किया कि मैं थोड़े से बाल स्ट्रेट कर लूँ, तो मैंने सोचा अपना स्ट्रेटनर निकालती हूँ। बहुत ही कम मैं स्ट्रेट करती हूँ अपने बाल, कहीं फंक्शंस पे या कहीं पे जाना हो किसी के घर, तो फिर ही मैं करती हूँ स्ट्रेट। अच्छा जी, जो मैंने सेटिंग करनी थी उसकी कर दी, और थोड़े से ही किए हैं ये आप देखें, मैंने थोड़े से स्ट्रेट किए हैं, बस इतने ही इनफ है। ओके जी, बस थोड़े से ही स्ट्रेट किए हैं, बस दिल कर रहा था मेरा, पता नहीं क्यों, तो खैर जी मैंने कर लिए। अच्छा जी, ऐसा है मेरे बेटे सुल्तान के ना हाथों पे ना थोड़ी सी एलर्जी सी हुई है। ये देखिए, इसके हाथ ना स्किन इसकी उतर रही है। क्लोज करके दिखाती है, ये देखिए इसकी स्किन थी ना, ये देखिए ये उतर रही है। तो जी मैं फार्मेसी गई थी, और मैंने पूछा था डॉक्टर को भी, जो इनके पर्सनल डॉक्टर हैं, और उनको भी मैंने कॉल की थी कि इसके लिए क्या करें। अच्छा जी, अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, मौसम चेंज हो रहा है, किसी को ऐसे स्किन उतर रही है, तो रिजिक्स सिरप का है डॉक्टर ने, और अगर बड़ों को है तो रिजिक्स टैबलेट ले लें, और मॉइस्चराइजिंग। वैसे तो मैं जॉनसन्स की मॉइस्चराइजिंग करती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि इसको मॉइस्चराइज़ करें। हो सकता है इसमें ना कोई ऐसी आप कोई डस्टिंग कर रही हो, या कोई ऐसा सरफेस क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ, मुझे थोड़ा खदशा है कि इसने उसमें ना हाथ डाला हो, तो इसलिए इसकी स्किन उतर रही है काफ़ी ज़्यादा ना। अच्छा जी, भाई मेरा यहाँ पे प्रेयर कर रहा था, कह रहा था कि जब तक मैं प्रेयर कर रहा हूँ तो जल्दी से जाओ खाना गर्म कर लो, तो फिर मिल के खाना खाते हैं। अम्मी ने भी कहा जल्दी से बेटा खाना ले। बात हो गई है फाइनली, और मुझे तो भूख लग गई है। उस टाइम भी चावल खाए थे, लेकिन थोड़े खाए थे, सिस्टर ने ले लिए थे। तो अच्छा, मैं पहले आलू मेथी कहती रही हूँ, लेकिन आलू पालक है। अच्छा जी, आ जाओ। तो जी इसके ऊपर रखते हैं,
और अगर तो मक्खन हो तो क्या ही बात है, मक्खन इसके ऊपर रखते हैं। तो थोड़ा सा और सालन लेते हैं ये। तो जी दिस इज़ माय डिनर करते हैं अच्छा सा। अच्छा जी, अगर किसी के बेबीज़ मेरे बेबीज़ जैसे छोटे हैं या इससे थोड़े से बड़े हैं, या फिर आप बड़े हैं, आपको खुद से एलर्जी है, ये मौसम चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आती है, नहीं करो बेटा, तो रिजिक्स टैबलेट इस्तेमाल करें, बच्चों में सिरप इस्तेमाल करें, और मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा सा किया करें, क्योंकि ड्राइनेस आ गई है, ड्राइनेस का सीज़न है। सरसों बहुत अच्छी है, सरसों का तेल। वैसे तो मैं बच्चों को नहला के जॉनसन्स ऑयल भी लगाती हूँ, और सरसों के 2-3 कतरे भी इनको मसाज करके फिर पहना देती हूँ कपड़े। तो पता नहीं ये एलर्जी क्यों होगी, अगर बड़ों में भी है, ज़रूरी नहीं है बच्चों में, बड़ों में भी हो सकती है, तो रिजिक्स टैबलेट मिलती है, आप वो इस्तेमाल करें तो होपफुली ठीक हो जाएँगे। अच्छा जी, होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगी अच्छा, मेरे बेटे की नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगी कि ना, इस तरह करके नहाएँ सर्दियों में, तो जिस्म भी खुलता है इंसान का और बॉडी भी एक्टिव रहती है। आप बहुत अच्छे रहते हैं। जब अक्सर पंसार से भी मिल जाता होता है, कोई पोटली सी मिलती है कि उसमें उसको गर्म पानी में डाल के वो करके नहाएँ, लेकिन फीमेल्स के लिए होता है ये। बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वैसे मैं जब करती हूँ ना, तो मैं यही करती हूँ। दालचीनी, लौंग और काली मिर्च डाल देती हूँ, सही उसको पकाती रहती हूँ, और फिर ही मैं शावर लेती हूँ। उससे ये है कि जिस्म भी बहुत अच्छा रहता है, और ठीक है, इंसान जिस्म खुलता भी है इंसान का। तो बंद जिस्म नहीं सही रहता, क्योंकि हमारी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है। मैं वैसे बहुत ही यानी कि योगा भी करती थी, वॉक भी करती थी। अब बच्चों में इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ी-सी पीछे हो गई हूँ। जैसे ही मेरे बच्चे फिर थोड़े से ग्रो अप हो जाएँगे, फिर से मैं कंटिन्यू कर लूँगी ये सब चीज़ें। तो जब तक ये नहीं करती, तब तक इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, और यार व्लॉग शेयर कर दिया करें, खुद भी देखा करें, लाइक भी किया करें, और फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।